अपने हिंदू होने का प्रमाण देंगे हम। लव जिहाद करेगा उसको अफवाह देंगे हम। 8 साल की, 14 साल की बच्ची, 12 साल की बच्ची, 16 साल की बच्ची, 17 साल की बच्चियों को लगातार लव जिहाद के माध्यम से फंसाकर कन्वर्ट किया जा रहा है। इस यात्रा को लेकर यही बोलना चाहता हूँ कि लव जिहाद पर दिल्ली के अंदर जल्दी से जल्दी कानून बने, कठोर से कठोर। दिल्ली के अंदर धर्मांतरण के ऊपर अवश्य कानून आना चाहिए। धर्मांतरण होता क्यों? क्योंकि हमारे हिंदू भाई अपने हिंदुओं का साथ नहीं देते हैं। देखो पीछे पहली बार ऐसा है जहाँ पर आदमी यात्रा निकाला करते थे, ज्यादातर पुरुष यात्रा निकाला करते थे। इस बार लव जिहाद के खिलाफ माता बहनों ने निकाली है यात्रा। 18 साल 1 दिन की भी होती है तो उसे कैप्चर करके उसको लव जिहाद में फंसा जाता है। लव जिहाद पर जल्दी से जल्दी दिल्ली के अंदर कानून बने, क्योंकि दिल्ली में लव जिहाद पर कानून नहीं है। एक भव्य यात्रा निकालेंगे सीएम हाउस तक के लिए कि लव जिहाद पे कानून बनाए। जननी नहीं बची तो जगत नहीं बचेगा, जगत नहीं बचा तो संस्कार नहीं बचेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़। मैं हूं आपके साथ गौरव। आज हम शकूरपुर में मौजूद हैं और सीताराम मंदिर से यहाँ पर भगवा यात्रा निकाली जा रही है। आइए यहाँ भक्तों से बात करते हैं कि इस यात्रा का उद्देश्य क्या है और इस यात्रा को ये किन मुद्दों को लेकर के निकाल रहे हैं। आपका मुद्दा क्या है इस यात्रा को? मुद्दा है रुचि जी का, और वैसे तो मुद्दा हमारा है ही, सभी का है, हर हिंदू का है। जिस प्रकार से लगातार जहाँ पर आज कन्याओं का पूजन किया जा रहा है, उस देश के अंदर बेटियों को लव जिहाद में टीका लगाकर, कलावा बांधकर, नाम छुपाकर फंसाया जा रहा है। आप देख रहे होंगे 8 साल की, 14 साल की बच्ची, 12 साल की बच्ची, 16 साल की बच्ची, 17 साल की बच्चियों को लगातार लव जिहाद के माध्यम से फंसाकर कन्वर्ट किया जा रहा है, भगाया के लिया जा रहा है, उनको बेचा जा रहा है, उनसे अधिक धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। और इसी विषय को लेकर आज कन्या पूजन के अवसर पर जो ये यात्रा निकाली जा रही है अवेयरनेस की, वो इसलिए है ताकि हम एक समाज में, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं ना पीछे, देखो पीछे पहली बार ऐसा है जहाँ पर आदमी यात्रा निकाला करते थे, ज्यादातर पुरुष यात्राएं निकाला करते थे। इस बार लव जिहाद के खिलाफ माता बहनों ने निकाली है यात्रा और उसका सारा क्रेडिट जाता है इनके संगठन को। हम सहयोगी संगठन है सुदर्शन वाहिनी, और लगातार हम इस पे कानून बनवाने के लिए माननीय रेखा गुप्ता जी से और दिल्ली के 32 विधायकों को हम ज्ञापन दे के आ रखे हैं। और बहुत जल्द हम सारे संगठन मिलकर एक भव्य यात्रा निकालेंगे सीएम हाउस तक के लिए कि लव जिहाद पे कानून बनाए। अगर जननी नहीं बची तो जगत नहीं बचेगा, जगत नहीं बचा तो संस्कार नहीं बचेगा, और संस्कार नहीं बचा तो इस धरा का करेगा क्या कोई? फिर तो राक्षस घूमेंगे और ऐसे ही करते रहेंगे। तो ऐसे राक्षसों का दमन करने के लिए और लव जिहाद जैसे कैंसर को समाप्त करने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है, ये अवेयरनेस यात्रा निकाली जा रही है। धर्मांतरण और लव जिहाद के विरोध में आप लोग यात्रा निकाल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं सबको यही कहूँगी कि ये जो धर्म परिवर्तन करके जो प्यार का गंदा खेल खेला जा रहा है, इसको ख़त्म करना है। और हमारी सभी महिलाएं, पूरा हमारा एक महिलाओं की सेना है जो वक्त आने पर देश के काम आएंगी। तो जय श्री राम, जय दुर्गा माँ। आप क्या कहना चाहेंगे इस यात्रा को लेकर के? यात्रा क्यों निकाली जा रही है? मैं इस यात्रा को लेकर यही बोलना चाहता हूँ कि लव जिहाद पर दिल्ली के अंदर जल्दी से जल्दी कानून बने, कठोर से कठोर। कानून तो बहुत राज्यों ने बनाए हैं, लेकिन कठोर कानून बनना चाहिए। और हमारी दिल्ली की मुखिया और मुख्यमंत्री भी एक महिला हैं, तो महिलाओं को महिला का दर्द समझना पड़ेगा, नहीं तो दिल्ली बर्बाद हो जाएगी। और हमारी बेटी नहीं बचेगी तो हमारा धर्म भी नहीं बचेगा, बेटी बचेगी तो धर्म आगे बढ़ेगा। जय श्री राम, हर हर महादेव। आए दिन नए नए लव जिहाद के और धर्मांतरण के केसेस आते जा रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? धर्मांतरण को कैसे रोकेंगे? धर्मांतरण, पहली बात तो दिल्ली के अंदर हमारी सरकार को धर्मांतरण पे कानून लाना चाहिए। कानून हमारे दिल्ली के अंदर क्यों नहीं है, ये रेखा गुप्ता को समझ में आना चाहिए। दिल्ली के अंदर धर्मांतरण के ऊपर अवश्य कानून आना चाहिए। धर्मांतरण होता क्यों? क्योंकि हमारे हिंदू भाई अपने हिंदुओं का साथ नहीं देते हैं, उनकी परेशानियों को नहीं समझते हैं। कोई दलित गरीब परिवार जब परेशानी में होता है तो हमारा हिंदू उसको साथ नहीं देता, इसलिए वो धर्मांतरण करता है। लेकिन हमारी सभी टीमों ने अब मिलकर जिस हिंदू को परेशानी होती है, अभी हमारे भाई सारे साथी गए थे, जिस हिंदू को परेशानी हो रही है, हम उसकी परेशानी को दूर करने के लिए आर्थिक रूप से और किसी भी रूप से, अगर उसको कोई मुस्लिम क्रिश्चियन अगर कोई परेशान कर रहा है तो उसको उस रूप से भी उसकी मदद की जा रही है। तो धर्मांतरण को रोकने के लिए भी हमारी पूरी टीम लगी हुई है। मोनालिसा हैं, हिंदू धर्म से आती हैं और महाकुंभ में काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी। अभी उन्होंने एक मुस्लिम शख्स से शादी कर ली है और उनका ये कहना है कि धर्म, संविधान हमें इजाज़त देता है, हम किसी से भी शादी कर सकते हैं। तो जो लड़की माला बेच करके अपना घर चला रही थी, उसको जरूरत से ज़्यादा दे दिया, और जरूरत से ज़्यादा देने के बाद उसने क्या करा, इस्लाम के फेवर में हो गई, उसे इस तरीके कैप्चर कर लिया गया। और वो लड़की 18 साल की होते ही कैप्चर कर ली गई। बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि जो बच्ची 18 साल 1 दिन की भी होती है तो उसे कैप्चर करके उसको लव जिहाद में फंसा जाता है। तो आज कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो लड़की भी लव जिहाद का शिकार हुई है। खाली वो ही नहीं, एक गरीब आदमी ने पढ़ा कर अपने बच्चों अपनी वाइफ को कलेक्टर बनाया और उसके बाद उस वाइफ ने ही उसे डिवोर्स देकर दूसरे व्यक्ति से शादी कर ली। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा पढ़ना भी हमें दुख दे रहा है हमें बच्चों के लिए।
इनके जो डायरेक्टर हैं उनके डायरेक्टर पर अब वो आरोप लगा रही हैं कि उन्होंने उनका शोषण किया है, गलत जगह छूते थे सनोज पे। क्योंकि वो अब षड्यंत्र में फंस गई है, उसे सिखाया जा रहा है, उसे बताया जा रहा है, वो वही बोल रही है। उसे वो हमारी हिंदू बच्चों के लिए रोल मॉडल पेश करना चाहते हैं कि गरीब को ला करके इस्लाम प्रेमी ने शादी कर ली। आपने मूवी देखो केदारनाथ, वहाँ सब मर जाते हैं, एक मुसलमान बचता है और हिंदू बच्चों को बचा लाता है। तो उसी पर काम कर रहे हैं। और आपने देखा वो शादी के बाद केरला 2 स्टोरी का उन्होंने एक पोस्टर लॉन्च किया था, रियल केरला स्टोरी। तो उनकी मानसिकता साफ दिखती है हमें इससे। पहलगाम में भी यही हुआ था। हमेशा हर जगह होता है बलात्कार के साथ एजुकेशन जिहाद, लैंड जिहाद, पॉपुलेशन जिहाद, लव जिहाद षड्यंत्र के माध्यम से कर रहे हैं। 57-58 इस्लामिक कंट्रीज को पैसा मिल रहा है यहाँ करने के लिए। गरीबों को शोषण किया जा रहा है, जो नहीं मानता उसे मार दिया जाता है। बहुत सारी परेशानियां उनके साथ चल रही हैं। आपको नहीं लगता कि सरकार को इस चीज़ के लिए सोचना चाहिए कि जिस तरीके से देश में हिंदू सरकार कहा जाता है कि भाजपा सरकार जो है हिंदुओं की समर्थक है, फिर भी हिंदुओं के लिए कानून नहीं बन पा रहे, आप लोगों को इस तरीके की यात्राओं का आयोजन करना पड़ रहा है? नहीं, सोचना क्या हमें तो इसके लिए यात्रा के लिए और आगे जहाँ तक भी जाना पड़े हम करेंगे। और सरकार से मांग करेंगे, जिस प्रकार से एमपी में कानून बना, जिस प्रकार से अन्य राज्यों में कानून बना, उसी प्रकार से इस देश के अंदर भी, इस राज्य के अंदर, दिल्ली के अंदर भी कानून बनना चाहिए। उसको फांसी से कम सजा तो देनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो बहन बेटी का बलात्कार करके टुकड़े कर देता हो, उसे फ्रिज में पैक करता हो, वो कट्टरपंथी मानसिकता के अनुसार एक परिवार को खत्म करने का काम करता है। 3 साल की उम्र में उसे प्रॉपर सिखाया जाता है। हमारी बच्चियां भी इतनी शिक्षित नहीं है, वो अन्य चीज़ों में शिक्षित हो चुकी होंगी, पर धर्म जागरण के अंदर शिक्षा नहीं है। इसीलिए हमें आयोजन करने पड़ते हैं धर्म के बारी बारी। इनसे जन जागरण करके हम बच्चों को हर जात के बारे में बताते हैं। इस तरीके से आप लोग यात्रा निकाल रहे हैं धर्मांतरण और लव जिहाद के खिलाफ, उस पर क्या कहना चाहिए? जी, सबसे पहले अपनी 2 लाइनों से मैं बताना चाहता हूँ कि अपने हिंदू होने का प्रमाण देंगे हम, जो लव जिहाद करेगा उसको अब फाड़ देंगे हम। ये लड़ाई लव जिहाद के खिलाफ हमारी जारी रहेगी और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हम इनको कहीं ना कहीं पूरी तरह से नेस्तनाबूद नहीं कर देते हैं। और कहीं ना कहीं हम पूरी तरह से सरकार से भी अपेक्षा करते हैं कि सरकार भी लव जिहाद पे कोई कानून ले आए। और यदि सरकार कानून नहीं लाती है तो तब तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, क्योंकि ये लड़ाई हमारी बहन बेटियों की लड़ाई है और बहन बेटियों से ही सनातन है। क्योंकि धर्म का जो आधार है वो नारियां हैं। जैसा कहा भी गया है, नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस स्थान पर नारी की पूजा की जाती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। और हमारे धर्म की खूबसूरती देखिए कि हमारे धर्म में नारियों को देवी के समान माना जाता है। जैसा कि आज 9 दिन हुए, नव दुर्गा में सभी देखिए छोटी छोटी बच्चियाँ पूजी गई हैं। लेकिन अन्य मजहबों में देखो कैसा होता है, कभी कभी 5-5, 8-8 साल की हिंदू बच्चियों को भी नहीं छेड़ा जा रहा है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, वीर प्रसूता वसुंधरा का गूंज उठा जो नारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। यदि आज हिंदुस्तान में हिंदू बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी, योगी जी की माँ पर भी अभद्र टिप्पणी, एक बिहार का मौलाना है मौलाना अब्दुल्ला सलीम, जिसने बोला है योगी जी की माँ पर भी अभद्र टिप्पणी की है। जब वो कट्टर सनातनी जिनकी छवि है, हमारे सनातन के मुखिया हैं, जब वो उनको नहीं छोड़ रहा है, योगी जी की माँ पर अभद्र टिप्पणी कर रहा है, तो वो हमारी बहन बेटियों को छोड़ देगा? हम किस आशा में बैठे हैं? वो कभी नहीं छोड़ेंगे। उनका मकसद सिर्फ यही है कि सिर्फ और सिर्फ गजवाए हिंद करना, और गजवाए हिंद में हम सभी सनातनी रोड़ा बनकर आएंगे। और गजवाए हिंद तो सपना है, और ये सपना सिर्फ अधूरा ही रहेगा। ये सिर्फ भगवामय था, भगवामय रहेगा, और ये राष्ट्र सिर्फ विश्वगुरु बनेगा और सनातनी राष्ट्र बनेगा। आप कह रहे हैं हिंदुस्तान हमारा, पर हमने तो आज तक यही पढ़ा है कि हिंदुस्तान में सभी धर्म और सभी मजहब के लोग एक साथ प्रेम भाव से रहते हैं। और हमें हमेशा यही सिखाया गया कि हिंदू मुस्लिम भाई सब भाईचारे की मिसाल दी जाती है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं? देखिए, भाईचारा अगर एक भाईचारा की मैं बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान में पहली बार भाईचारा कभी हो नहीं सकता है। जहाँ पर जल की कुछ बूंदें पड़ने के कारण दिल्ली में एक 25 साल के एक युवा हमारा सनातनी भाई तरुण की हत्या कर दी जाती है, सिर्फ पानी पड़ने के कारण। ये भाईचारा है। इनको सिर्फ रंग पड़ने से इनको रंग पड़ने से दिक्कत हो गई, लेकिन ये पिचकारी बेचेंगे, इनको व्यापार करना है। ये रंग बेचेंगे, इनको व्यापार करना है। ये हिंदुओं से कमाएंगे, लेकिन हिंदुओं के त्यौहार का थोड़ा सा भी यदि रंग या पानी इनके ऊपर पड़ गया तो ये फिर अपने धर्म पर आ जाते हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये देश सबका है, लेकिन हम ये भी देखेंगे कि देश के कौन है, और जो देश का नहीं वो फिर अपने देश का नहीं हो सकता। वो देश से बढ़कर कुछ नहीं है, और हम अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए जान भी दे सकते हैं। और जैसा कि आपको मैं बताना चाहता हूं, कट्टर सनातनी कपिल मिश्रा काशी, मैं धर्म के लिए अपना पिंडदान भी कर सकता हूं, इससे बढ़कर और अब क्या कहूं। धर्म है तो सब कुछ है, धर्म नहीं तो कुछ नहीं। कहा जाता है हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में, आप ऐसा मानते हैं? जी बिल्कुल, हाँ। अगर किसी के घर में घुसकर आप हिंदू को मार देंगे त्योहार के दिन तो हिंदू खतरे में है। अगर आप किसी बेटी पर, सनातनी बेटी पर फेंक देंगे तो हिंदू खतरे में है। किसी 8 साल की बच्ची को आप मतलब कि गैंग रेप करके उसको चॉकलेट के बहाने उसको मार देंगे, वो हिंदू खतरे में है। और अगर आप अंकिता को काटेंगे, श्रद्धा को काटेंगे तो हिंदू खतरे में है। 35 टुकड़े में सनातनी बेटियां होंगी तो हिंदू खतरे में है। अगर कहीं ना कहीं पत्थरबाजी होगी तो हिंदू खतरे में है। और रामनवमी पर यदि राम बने 9 साल के लड़के पर फेंका जाएगा तो हिंदू खतरे में है। और मैं सबसे ज्यादा कहना चाहता हूँ कि मेरे अल्फाज कभी कड़वे नहीं होते। देश में
यदि भड़के नहीं होते, उदयाचल से अस्ताचल तक भगवा होता, भाईचारे में चाटते हम तलवे नहीं होते। ये उन हिंदुओं के लिए जो जिन्हें भाईचारा का कीड़ा काट रहा है। भाईचारा का कीड़ा बिल्कुल भी पूरी तरीके से यदि काट रहा है तो आप मेरी नज़र में सिर्फ कायर हैं। पहले तो आप सहनशील थे, फिर कायर हुए, अब धीरे धीरे हिंदुओं ने नपुंसकता की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। धर्म की ओर हिंदू आगे ही नहीं आ रहे हैं। सिर्फ उनको कारोबार से मतलब है, सिर्फ उनको अपने व्यापार से मतलब है। हमारा धर्म कहाँ जा रहा है, हमारी बहन बेटियां कहाँ जा रही हैं, सिर्फ हमारी बहन बेटियां हैं, वो तो सिर्फ गजवा हिंद करने के चक्कर में हैं। और उस पर हम सनातनी, कट्टर सनातनी, जो भी धर्म के लिए जिनकी नाम क्या है हिंदू 120 करोड़, लेकिन कुछ तो मरे हुए हैं, कुछ तो बेहोश हैं, और कुछ धर्म के लिए मतलब ही नहीं है। 10-20 करोड़ हैं जो धर्म के लिए लड़ते हैं, और यही 10-20 करोड़ काफ़ी हैं। लेकिन हिंदुओं से मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो लड़ रहे हैं कम से कम उनका साथ दीजिए, क्योंकि यदि आप उनका साथ नहीं देंगे तो उनका मनोबल कमजोर होगा। क्योंकि ये लड़ाई वो अपने लिए नहीं लड़ रहा, उसकी खेत की लड़ाई नहीं, उसकी मेड़ की लड़ाई नहीं है, उसकी धर्म की लड़ाई। और धर्म कोई व्यक्तिगत नहीं होता, धर्म आप सभी का है। इसलिए धर्म में जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो भी धर्म योद्धा, उनका साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ दीजिए। जो है वो हिंदू बाहुल्य देश है और हिंदू 100 करोड़ से ऊपर हिंदू हैं, तो जिस देश में हिंदू सबसे ज़्यादा है उसी देश में हिंदू खतरे में। देखिए, मैंने बोला ना कि हिंदू नाम के 100 करोड़ हैं। कुछ कायर हैं, कुछ सहनशील हैं, कुछ को सेकुलरिज्म का कीड़ा काट रहा है, और मात्र कुछ ही 10-20 करोड़ सनातनी कट्टर हैं। तो कहीं ना कहीं, और उनके धर्म में देखिए वो अपने विजन पे काम कर रहे हैं। तालीम दी गई जिसमें सिर्फ ये पढ़ाया गया कि हिंदू किस प्रकार से हमारे काफिर हैं, इनको किस प्रकार से खत्म करना है धीरे धीरे। और कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं, नवरात्रि आई, गरबे कर लिए, पूजा पाठ कर लिए, डीजे कर लिए, नाच लिया। हिंदुओं को लगता है कि हमने धर्म मना लिया। धर्म कुछ नहीं है, ये गरबे, पूजा पाठ, कीर्तन, नाम जप, ये तभी तक है जब तक कट्टर सनातनी धर्म के लिए लड़ते रहेंगे। डीजे बजा देने से, यात्राएं निकाल देने से और पूजा पाठ आरती, धर्म नहीं बचता कोई घंटी पूजा जयकारों से। इसलिए धर्म को यदि बचाना है तो कट्टरता के साथ आना होगा। उनका पहले बात तो आर्थिक बहिष्कार करिए। आप उनकी दुकानों पर क्यों जाते हैं? यदि आप उनकी दुकानों पर जाएंगे, कहीं ना कहीं वो धन से मजबूत होंगे, और जब वो धन से मजबूत होंगे किसी न किसी तरीके का कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो पहले इनकी आर्थिक कमर तोड़िए, और उसके बाद अपने हिंदू भाइयों से ही व्यापार करिए। हिंदुओं से जितना कहा जाए उतना भी तो नहीं करते। जो धर्म के लिए लड़ते हैं उनका साथ भी नहीं देते। सबसे बड़ी विडंबना हिंदुओं की ये है। इसीलिए आज हिंदू 100 करोड़ होकर, हिंदू बहुसंख्यक देश भारत होकर खतरे में है हिंदू। यात्रा से क्या उद्देश्य देना चाहेंगे और आपकी मांगे क्या है? हमारी यही मांगे हैं, लव जिहाद पर जल्दी से जल्दी दिल्ली के अंदर कानून बने, क्योंकि दिल्ली में लव जिहाद पर कानून नहीं है। हमारी बेटी बचेगी तभी तो हमारी बेटी पढ़ेगी, जब बेटी बचेगी नहीं तो बेटी पढ़ेगी कहाँ से? तो हम तो सरकार से एक हाथ जोड़कर विनती करते हैं, निवेदन करते हैं कि दिल्ली के अंदर जल्दी से जल्दी कानून बना जाए। नहीं तो कानून नहीं बना तो दिल्ली की डेमोक्रेसी चेंज हो रही है धीरे धीरे। आता है, टीका लगाता है, कलावा बांधता है और हमारी बहन बेटी को फंसाता है। और किराए पे रहने के बाद जो बाहर से जल्दी आते हैं दिल्ली के अंदर, किराए पे रूम लेने के बाद हमारी बहन बेटी को फंसाता है। उसी के माध्यम से वो एग्रीमेंट बनाकर बहन बेटी का आधार कार्ड बनाने के बाद वो शादी करता है, हमारी बहन बेटी को फंसा लेता है। मैं यही कहना चाहता हूँ, तू दुर्गा बन, तू काली बन, कभी ना के वाली बन, कभी ना के वाली बन। सरकार से हाथ जोड़कर यही निवेदन करता हूँ मोदी जी से कि मोदी जी जनसंख्या पर एक कानून बना दो, ठोस से ठोस धर्मांतरण पर एक कानून बना दो। नहीं तो ये जिहादी हमारे दो और हम दो में तो हिंदू लगा हुआ है, लेकिन जिहादी कहता है हम दो हमारे 70, सबके हाथ में। तो मैं यही कहता हूँ मोदी जी, आपने 3 तलाक पर कानून लाए, आपने कश्मीर की 370 धारा हटाई, लेकिन उससे हिंदू को क्या फायदा हुआ? आप ये बताओ ना। 3 तलाक पे साले लड़ रहे थे तो लड़ने देते, क्योंकि वो लड़ते ही सही थे, क्योंकि आज भी वो आपके कानून को नहीं मानते। तो मैं यही कहता हूँ आपसे, जनसंख्या पर कानून बना लो और देश को बचा लो। जिस दिन इन शादियों की संख्या हमारे संसद के अंदर ज़्यादा हो गई तो ये आपको भी दिक्कत होने वाली चीज़ है। तो इसी पे जल्दी से जल्दी ध्यान दो और एक कानून बनाओ जनसंख्या पर। जय श्री राम, हर हर महादेव।